नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। हमारा होने वाला है करंट अफेयर्स का, जिसमें हम 24 यानी 4 दिसंबर के जो 4 जनवरी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह दुनिया का पहला कार्बन टैक्स है जिसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया गया है। नंबर 2, इसे यूरोपीय संघ द्वारा स्टील और एल्युमिनियम जैसे उत्पादों पर लागू किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2, ना ही 2 कट गया इसमें, ना ही 2। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा आंसर? तो यानी इसमें आपका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, यानी और सही पूछा है तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं और व्याख्या देखते हैं। यूरोपीय संघ ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 1 जनवरी 2026 से दुनिया का पहला कार्बन टैक्स CABM प्रभावी रूप से लागू कर दिया है। यह कर मुख्य रूप से स्टील और एल्युमिनियम जैसी कार्बन गहन वस्तुओं के आयात पर लगाया जाएगा ताकि पर्यावरण मानकों को बनाए रखा जा सके। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा गया है कि हाल ही में चर्चा में रही YJ20 क्या है? हाल ही में चर्चा में रही YJ20 क्या है? YJ20 क्या है? ऑप्शन ए, एक नया कोविड वेरिएंट है। नंबर बी, चीन द्वारा परीक्षित हाइपरसोनिक मिसाइल है। सी, इसरो का संचार उपग्रह है। डी, दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन है। तो इसमें से आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक को JY2 क्या है? YJ20 क्या है? YJ20 क्या है? ये चीन द्वारा परीक्षित हाइपरसोनिक मिसाइल है। चीन द्वारा परीक्षित हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं और इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या कहा गया है कि चीनी सेना ने हाल ही में अपने टाइप 055 डिस्ट्रॉयर युद्धपोत यानी 055 डिस्ट्रॉयर युद्धपोत से YJ20 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। हाइपरसोनिक मिसाइलों की गति 5 मैक से अधिक होती है, यानी ध्वनि की गति का 5 गुना होती है। प्रश्न नंबर 3 में कहा गया कि मामाडी डोम्बोया को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? सेनेगल का, ऑप्शन बी माली का, ऑप्शन सी गिनी का, या ऑप्शन डी लाइबेरिया का। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ का राष्ट्रपति चुना गया है मामाडी डोम्बोया को? तो आपका आंसर हो जाएगा गिनी का चुना गया, यानी ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। जुंटा नेता मामाडी डोम्बोया को गिनी ने नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया है। उन्होंने चुनाव में लगभग 86% मत प्राप्त किए हैं और गिनी मत प्राप्त किए हैं। गिनी जब पूछा है तो गिनी की राजधानी अब इम्पॉर्टेंट हो गई है, जो पूछी जा सकती है। तो गिनी की राजधानी कोनाक्री है। गिनी की राजधानी कोनाक्री है। प्रश्न नंबर 4 में क्या कहा गया कि
वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? 52वें G शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा करेगा? इटली, कनाडा, जर्मनी या फिर फ्रांस? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन करेगा? फ्रांस करेगा, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। फ्रांस जो है वो सही G7 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। वर्ष 2026 का 52वां G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस की मेज़बानी में आयोजित किया जाएगा। इससे पूर्व वर्ष 2025 में 51वां सम्मेलन कनाडा में आयोजित हुआ था। ठीक है। G7 दुनिया की 7 सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि बिहार सरकार ने किस अभयारण्य को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है? भीम बांध अभयारण्य को, कैमूर अभयारण्य को, या फिर गौतम बुद्ध अभयारण्य को, या फिर पंत अभयारण्य को किसे दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित करने की मंजूरी दी है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैमूर अभयारण्य को, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या कहा गया है कि बिहार सरकार ने कैमूर अभयारण्य को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने के लिए मंजूरी दे दी है। वर्तमान में बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क कौन सा है? वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। प्रश्न नंबर 6, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पवित्र पीपर हवा अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? कुशीनगर में, वाराणसी में, नई दिल्ली में या फिर लुम्बिनी में? तो पवित्र पीपर हवा अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। उसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित होने वाली पवित्र पीपर हवा अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। ये अवशेष भगवान बुद्ध से संबंधित हैं और सर्वप्रथम 1898 में कपिलवस्तु के पास पीपर हवा से प्राप्त हुए थे। प्रश्न नंबर 7, भारतीय रेलवे द्वारा देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन शहरों के बीच प्रारंभ की जाएगी? दिल्ली और मुंबई के बीच, गुवाहाटी और हावड़ा के बीच, ऑप्शन सी बेंगलुरु और चेन्नई के बीच, ऑप्शन डी अहमदाबाद और दिल्ली के बीच। तो यह ट्रेन किसके बीच चलाई जाएगी? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा गुवाहाटी और हावड़ा के बीच चलाई जाएगी, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। में क्या कहा गया कि देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी असम और हावड़ा पश्चिम बंगाल के बीच शुरू होगी। यह ट्रेन लंबी दूरी की यात्रा को अधिक आरामदायक बनाएगी और इसमें कुल 16 कोच होने की संभावना है। प्रश्न नंबर 8, गान नगाई उत्सव जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में पारंपरिक उत्सव के साथ मनाया गया है? ऑप्शन ए नागालैंड में, मिज़ोरम में, मणिपुर में या फिर असम में? तो कहाँ पर मनाया गया है? गान नगाई उत्सव कहाँ मनाया गया है? ये मनाया गया है आपका मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा।
आगे चलने से पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि मणिपुर में पारंपरिक उत्सव और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ गान नगाई उत्सव का शुभारंभ हुआ है। यह त्यौहार मुख्य रूप से अच्छी फसल के लिए आभार व्यक्त करने और समृद्धि की कामना करने के लिए मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 9, अमेजन की बिना डंक वाली मधुमक्खियाँ। अमेजन की बिना डंक वाली मधुमक्खियाँ कानूनी अधिकार पाने वाली दुनिया की पहली कीट प्रजाति बनी हैं। इनका संबंध किस देश से है, यानी बिना डंक वाली मधुमक्खियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया या फिर इक्वाडोर। तो कहाँ पाई जाती हैं बिना डंक वाली मधुमक्खियाँ? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पेरू में पाई जाती हैं। आगे चलते हैं और व्याख्या देखते हैं कि पेरू में अमेज़न के जंगलों में पाई जाने वाली बिना डंक वाली मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्रदान किए गए हैं। यह दुनिया की पहली कीड़े की प्रजाति है जिसे उनके संरक्षण और आवास सुरक्षा के लिए ऐसे कानूनी अधिकार मिले हैं। आज का यह आपका लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। क्या कह रहा है कि प्रतिवर्ष 1 जनवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच किस महत्वपूर्ण जानकारी का आदान प्रदान किया जाता है? व्यापारिक डेटा का, सैन्य अभ्यास की जानकारी का, न्यूक्लियर फैसिलिटी की सूची का और कैदियों की अदला बदली का। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर फैसिलिटी की सूची का जो है उसका आदान प्रदान किया जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या कहा गया कि भारत और पाकिस्तान ने आपसी विश्वास बहाली के तहत अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी यानी परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। यह प्रक्रिया 1 जनवरी 1992 से निरंतर जारी है, जिसका उद्देश्य एक देश एक दूसरे के परमाणु केंद्रों पर हमला न करने की प्रतिबद्धता को दोहराना है। तो आज के लिए बस इतने ही सवाल थे, प्रश्न थे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को यह सेशन समझ में आता हो और अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट डे। तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राधे राधे।